क्या सच में ये रिश्ता प्यार से जुड़ रहा है या फिर बस औपचारिक बातें करके सब कुछ तय किया जा रहा है? क्या अनु और मोहित एक दूसरे को सच में समझ पाएंगे या फिर सिर्फ मुस्कुराहटों के पीछे छिपी झिझक ही उनके बीच रहेगी? आगे जो होने वाला है वो इस रिश्ते की नींव को हिला भी सकता है और मजबूत भी कर सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कहानी में आगे क्या मोड़ आने वाला है, तो अभी इसी समय हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट छूट ना जाए। घर का माहौल आज कुछ अलग था। सब लोग बैठे थे और बातचीत का सिलसिला चल रहा था। शादी की बात आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए अब जरूरी था कि दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छे से समझ लें। आखिर जिंदगी भर का साथ है, तो एक दूसरे के बारे में जानना तो बनता ही है। इसी बीच पुष्पा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा बताइए, आप पूरा दिन क्या करती हैं? सवाल साधारण था, लेकिन उसके पीछे एक जिज्ञासा छिपी थी। सामने से जवाब आया, बस घर के कामों में समय निकल जाता है। थोड़ा सफाई, थोड़ा खाना बनाना और बाकी समय घर संभालने में चला जाता है। ये जवाब सुनकर सबने सिर हिलाया, जैसे यही उम्मीद थी। फिर खाने की पसंद पर बात शुरू हुई। आपको खाने में क्या पसंद है? पूछते ही हल्की सी हंसी गूंज उठी। जवाब आया, मुझे मिठाई बहुत पसंद है। तभी सामने से तुरंत प्रतिक्रिया आई, अरे आपको देखकर ही पता चल जाता है। ये बात मजाक में कही गई थी, लेकिन उसमें एक हल्की चुभन भी थी। फिर बात अचानक से स्वास्थ्य की ओर मुड़ गई। आपको डायबिटीज है ना, इसलिए मिठाई कम खानी चाहिए। माहौल एक पल को शांत हो गया। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। फिर किसी ने हंसते हुए बात को हल्का किया, कोई बात नहीं, यहाँ हार्ट का डॉक्टर भी है, मेरा बेटा मोहित सब ठीक कर देगा। मोहित का नाम आते ही सबकी नजरें उसकी ओर घूम गईं। वो हल्की मुस्कान के साथ बैठा था, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। तभी अचानक याद आया कि असल में आज का मकसद कुछ और भी था। अरे हाँ, मैं तो यहाँ ज्वेलरी दिखाने आई थी, पुष्पा जी ने कहा। अनु कहाँ है? जब जवाब मिला कि अनु ऑफिस गई है, तो कुछ लोगों के चेहरे पर आश्चर्य दिखा। अकेले ऑफिस? फिर तुरंत कहा गया, नहीं, दवाई भी साथ ले गई है। सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन हर बात में एक हल्की सी जांच थी, जैसे हर शब्द को परखा जा रहा हो। इसी बीच ज्वेलरी का डिब्बा खोला गया। चमचमाती हुई चेन और मंगलसूत्र सबके सामने रखे गए। आजकल की लड़कियों को पुराने डिजाइन पसंद नहीं आते, किसी ने कहा, इसलिए थोड़ा नया और मॉडर्न डिजाइन चुना है। सबकी नजरें उस मंगलसूत्र पर टिक गईं। तभी अचानक दामाद जी ने उसे उठाकर पहनाने की कोशिश की। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? तुरंत आवाज आई, मंगलसूत्र शादी से पहले नहीं पहनाया जाता, ये तो शादी के दिन दुल्हन पहली बार पहनती है। माहौल थोड़ा असहज हो गया। फिर मुस्कुराते हुए कहा गया, कोई बात नहीं, अभी मत पहनाइए। ये छोटी सी घटना भी जैसे एक संकेत थी कि हर रस्म की अपनी मर्यादा होती है। अनु भले ही वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन उसकी बात हर पल हो रही थी। हर कोई अपने तरीके से उसे समझने और परखने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक याद आया कि लड्डू भी लाए गए हैं। मैं आपके लिए कुल्दी के लड्डू लाई थी, प्यार से कहा गया। पुष्पा ने बताया कि आप आ गए हैं, तो खास आपके लिए बनवाए हैं। लड्डुओं की मिठास के साथ माहौल फिर से हल्का हो गया। अच्छे हैं ना? पूछते ही सामने से जवाब आया, हाँ, बहुत पसंद आए। शादी की तैयारियों की बात शुरू हुई। अभी बहुत काम बाकी है, किसी ने कहा। एक काम तो तय हो गया, लेकिन बाकी भी जल्दी निपटाने होंगे। हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझ रहा था, लेकिन इन सब तैयारियों के बीच सबसे जरूरी चीज थी दो लोगों का रिश्ता। अनु ऑफिस में थी, लेकिन उसके मन में भी यही सवाल घूम रहे थे। क्या वो इस रिश्ते के लिए तैयार है? क्या वो मोहित को समझ पाई है? क्या मोहित उसे वैसे ही स्वीकार करेगा जैसी वो है? रिश्ते सिर्फ रस्मों से नहीं बनते, समझ और विश्वास से बनते हैं। घर पर बैठे लोग भविष्य की योजनाएं बना रहे थे। कपड़े, गहने, मेहमानों की लिस्ट, सब कुछ तय किया जा रहा था। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि अनु क्या चाहती है। शायद सबको लगता था कि वो खुश है, इसलिए ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं। उधर मोहित भी चुपचाप सब देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि बातें ज्यादा हो रही हैं, लेकिन दिल की बात कोई नहीं कर रहा। वो जानता था कि शादी एक बड़ा फैसला है, उसे भी अनु से खुलकर बात करनी होगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या मोहित और अनु एक दूसरे से खुलकर बात कर पाएंगे या नहीं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे की कहानी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है।
शाम को जब अनु घर लौटी तो उसने देखा कि सब कुछ थोड़ा बदला हुआ है। मेज पर ज्वेलरी का डिब्बा रखा था और पास में मिठाई का डिब्बा भी। उसने मुस्कुराकर पूछा, आज क्या खास बात है? पुष्पा जी ने कहा, बस शादी की तैयारी चल रही है। अनु ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। उसने महसूस किया कि उसकी अनुपस्थिति में बहुत कुछ तय हो गया है। रात को जब वो अपने कमरे में गई तो उसने आईने में खुद को देखा। क्या वो सच में इस नए सफर के लिए तैयार है? क्या वो मोहित को समझ पाई है? क्या मोहित उसे वैसे ही स्वीकार करेगा जैसी वो है? रिश्ते सिर्फ रस्मों से नहीं बनते, समझ और विश्वास से बनते हैं। घर पर बैठे लोग भविष्य की योजनाएं बना रहे थे। कपड़े, गहने, मेहमानों की लिस्ट, सब कुछ तय किया जा रहा था। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि अनु क्या चाहती है। शायद सबको लगता था कि वो खुश है, इसलिए ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं। उधर मोहित भी चुपचाप सब देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि बातें ज्यादा हो रही हैं, लेकिन दिल की बात कोई नहीं कर रहा। वो जानता था कि शादी एक बड़ा फैसला है, उसे भी अनु से खुलकर बात करनी होगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या मोहित और अनु एक दूसरे से खुलकर बात कर पाएंगे या नहीं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़ी रहिए। आगे की कहानी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। शाम को जब अनु घर लौटी तो उसने देखा कि सब कुछ थोड़ा बदला हुआ है। मेज पर ज्वेलरी का डिब्बा रखा था और पास में मिठाई का डिब्बा भी। उसने मुस्कुराकर पूछा, आज क्या खास बात है? पुष्पा जी ने कहा, बस शादी की तैयारी चल रही है। अनु ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। उसने महसूस किया कि उसकी अनुपस्थिति में बहुत कुछ तय हो गया है। रात को जब वो अपने कमरे में गई तो उसने आईने में खुद को देखा। क्या वो सच में इस नए सफर के लिए तैयार है? क्या वो मोहित को समझ पाई है? क्या मोहित उसे वैसे ही स्वीकार करेगा जैसी वो है? रिश्ते सिर्फ रस्मों से नहीं बनते, समझ और विश्वास से बनते हैं। घर पर बैठे लोग भविष्य की योजनाएं बना रहे थे। कपड़े, गहने, मेहमानों की लिस्ट, सब कुछ तय किया जा रहा था। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि अनु क्या चाहती है। शायद सबको लगता था कि वो खुश है, इसलिए ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं। उधर मोहित भी चुपचाप सब देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि बातें ज्यादा हो रही हैं, लेकिन दिल की बात कोई नहीं कर रहा। वो जानता था कि शादी एक बड़ा फैसला है, उसे भी अनु से खुलकर बात करनी होगी। क्या एक सच्ची बातचीत दो दिलों के बीच की दूरी को खत्म कर सकती है, या फिर चुप्पी ही इस रिश्ते को धीरे धीरे कमजोर कर देगी? पिछले भाग में आपने देखा कि घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन अनु और मोहित के दिलों में अभी भी कई अनकहे सवाल थे। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का हर मोड़ आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। रात गहरी हो चुकी थी, घर के सभी लोग सो चुके थे, लेकिन अनु की आंखों में नींद नहीं थी। वो छत की ओर देखते हुए सोच रही थी कि क्या सच में वो इस नए जीवन के लिए तैयार है। उसे याद आया कि दिन में जब वो ऑफिस में थी तब घर पर कितनी बातें तय हो गईं। ज्वेलरी देख ली गई, लड्डू बांट दिए गए, यहाँ तक कि शादी की कुछ रस्मों पर भी चर्चा हो गई, लेकिन उससे किसी ने विस्तार से कुछ पूछा ही नहीं। उधर मोहित भी अपने कमरे में बैठा खामोश था। उसे दिन की वो घटना बार बार याद आ रही थी जब मजाक में डायबिटीज और हार्ट की बात हुई थी। उसे एहसास हुआ कि छोटी सी बात भी किसी के मन को छू सकती है। वो ये नहीं चाहता था कि अनु को कभी ऐसा लगे कि उसकी पसंद या उसकी सेहत मजाक का विषय है। उसने मन ही मन तय किया कि वो कल अनु से खुलकर बात करेगा। अगली सुबह घर में फिर से हलचल शुरू हो गई। पुष्पा जी जल्दी उठकर रसोई में लग गईं। उन्होंने सोचा कि आज अनु से सीधे बैठकर बात करनी चाहिए। जब अनु नीचे आई तो उन्होंने प्यार से उसे पास बैठाया और पूछा, बेटा तुम खुश हो ना? ये सवाल सुनते ही अनु कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने हल्की मुस्कान दी और कहा, जी मैं खुश हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ में जो झिझक थी वो छिपी नहीं रह सकी। तभी मोहित भी वहाँ आ गया। उसने महसूस किया कि माहौल थोड़ा गंभीर है। उसने कहा, अगर आप लोग अनुमति दें तो मैं अनु से थोड़ी देर अकेले में बात करना चाहता हूँ। सबने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। दोनों छत पर चले गए। हवा हल्की ठंडी थी। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर मोहित ने धीरे से कहा, कल जो भी बातें हुईं, अगर तुम्हें किसी बात से बुरा लगा हो तो मुझे बताना। मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे को समझें। अनु ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। उसने कहा, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी राय जरूरी नहीं है। मोहित ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारी राय सबसे ज्यादा जरूरी है। ये हमारी शादी है, सिर्फ रस्मों का कार्यक्रम नहीं। ये सुनकर अनु के चेहरे पर हल्की सी राहत दिखाई दी।
उसने कहा, मैं भी चाहती हूँ कि हम बराबरी से फैसला लें। मैं अपनी नौकरी जारी रखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि घर की जिम्मेदारियां भी हम मिलकर निभाएं। मोहित मुस्कुराया, मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम नौकरी छोड़ दो, मुझे तुम्हारी पहचान से ही प्यार है। ये सुनकर अनु की आंखें नम हो गई। इतने दिनों की चिंता जैसे एक पल में हल्की हो गई। अगर आप भी मानते हैं कि रिश्ते में सबसे ज़रूरी है खुली बातचीत, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। नीचे हॉल में बैठे परिवार वालों को भी लग रहा था कि शायद आज कोई महत्वपूर्ण बात हो रही है। कुछ देर बाद जब दोनों नीचे आए तो उनके चेहरे पहले से ज्यादा शांत थे। पुष्पा जी ने महसूस किया कि कुछ सकारात्मक हुआ है। अब शादी की तैयारियां फिर से शुरू हुईं, लेकिन इस बार एक फर्क था। हर फैसले में अनु की राय पूछी जा रही थी। ज्वेलरी के डिज़ाइन फिर से निकाले गए। अनु ने एक सरल और हल्का डिज़ाइन चुना। उसने कहा, मुझे बहुत भारी चीज़ें पसंद नहीं हैं। इस बार किसी ने मजाक नहीं किया, सबने उसकी पसंद का सम्मान किया। मंगलसूत्र की बात फिर से उठी। पुष्पा जी ने कहा, शादी के दिन ही पहनाया जाएगा। सबने मुस्कुराकर सहमति दी। वो छोटी सी घटना अब एक सीख बन चुकी थी कि परंपरा और सम्मान दोनों साथ साथ चलते हैं। उधर लड्डू भी फिर से बनवाए गए क्योंकि मेहमानों की सूची बढ़ गई थी। इस बार अनु भी रसोई में गई और खुद हाथ बटाया। उसने महसूस किया कि जब उसे शामिल किया जाता है तो वो भी पूरे मन से जुड़ जाती है। शाम को दोनों परिवार एक साथ बैठे और शादी की तारीख पक्की की गई। पंडित जी को फोन किया गया। तारीख सुनते ही सबके चेहरे पर खुशी आ गई। घर में जैसे उत्सव का माहौल बन गया। लेकिन हर खुशी के साथ एक हल्की सी चिंता भी होती है। अनु के मन में अभी भी ये सवाल था कि क्या शादी के बाद सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा अभी तय हो रहा है। उसने ये बात मोहित से फिर साझा की। मोहित ने कहा, हम वादा करते हैं कि जो बातें आज तय हुई हैं उन्हें निभाएंगे। अगर कभी भी तुम्हें लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत मुझे बताना। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही विश्वास से रिश्ते मजबूत होते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। दिन बीतते गए, कार्ड छप गए, मेहमानों को निमंत्रण भेजे जाने लगे। अनु और मोहित कभी कभी साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाते। वे अपने घर के बारे में बात करते, अपनी पसंद के रंगों के बारे में बात करते और इस बारे में भी कि कैसे वे अपने करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाएंगे। एक दिन अचानक मोहित ने अनु से कहा, मैं चाहता हूं कि शादी के बाद भी तुम अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाओ, अगर तुम चाहो तो। ये सुनकर अनु चौंक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई उससे ऐसा कहेगा। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम साथ दोगे तो मैं जरूर आगे पढ़ना चाहूंगी। ये सुनकर मोहित ने कहा, हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। घर में संगीत की तैयारियां शुरू हो गईं। रिश्तेदार आने लगे। हंसी मजाक, गाने और नाच से घर गूंज उठा। लेकिन इस बार हर खुशी के बीच समझ और सम्मान की नींव भी मजबूत थी। शादी के दिन से एक रात पहले अनु अपनी माँ के पास बैठी थी। उसने कहा, माँ, अब मुझे डर नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि मैं सही फैसला ले रही हूँ। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटी, जब रिश्ता समझ से बनता है तो वो टिकता भी है। उधर मोहित भी अपने दोस्तों के साथ बैठा था, लेकिन उसके मन में अनु की बातें घूम रही थीं। उसने तय किया कि वो हर हाल में इस विश्वास को बनाए रखेगा। अगर आप इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी शुभकामनाएं जरूर लिखिए। आखिर वो दिन आ गया जब अनु दुल्हन के रूप में सजी। मंगलसूत्र उसी समय पहनाया गया जब मंत्रों की गूंज के बीच 7 फेरे लिए गए। इस बार सब कुछ सही समय पर और सही तरीके से हुआ। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखकर वादा किया कि वो हर परिस्थिति में साथ रहेंगे। शादी के बाद जब अनु ने नए घर में कदम रखा तो उसे डर नहीं बल्कि उम्मीद महसूस हुई। उसे पता था कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। मोहित उसके साथ था और सबसे ज़रूरी बात ये थी कि दोनों के बीच बातचीत का दरवाज़ा खुला था। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू हुई है, जहां हर दिन एक नई परीक्षा होगी और हर परीक्षा के बाद रिश्ता और मजबूत होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस नए अध्याय की हर बात आप तक पहुंचे तो जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इस तरह एक साधारण सी बातचीत से शुरू हुई कहानी विश्वास, सम्मान और समझ की मिसाल बन गई और ये साबित हो गया कि जब दो लोग सच में एक दूसरे को सुनते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।